आप देख रहे हैं मीडिया विजन न्यूज़ चैनल। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य शरद पवार, जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी या एनसीपी के मुखिया हैं और महाराष्ट्र की राजनीति का एक बहुत बड़ा नाम भी है, उन्होंने अचानक एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर सबको चौंका दिया है। सक्रिय राजनीति में लगभग 6 दशक जितना बड़ा लंबा अनुभव रखने वाले शरद पवार साल 1966 में महज 27 साल की उम्र में चुनाव जीत विधायक बन गए थे। इस दौर में वो राजनीतिक में बड़ा नाम रहे यशवंतराव चौहान शरद पवार के मार्गदर्शन की भूमिका में रहे। शुरू में राजनीति के गुरु उन्होंने उन्हीं से सीखे। सियासत में उनकी शुरुआती संरक्षक तत्कालीन दिग्गज नेता यशवंतराव चौहान ही माने जाएंगे। बहुत ही कम उम्र में राजनीति में पदार्पण करने वाले शरद पवार की इमेज एक एंग्री यंग पॉलिटिशियन की थी। ये वही थे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक से बगावत कर बैठे थे। वो दौर था जब देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी। इससे नाराज होकर शरद पवार के कांग्रेस का दामन छोड़ दिया था। इसके बाद उन्होंने अपनी राजनीतिक कौशल का परिचय देते हुए महाराष्ट्र में जनता पार्टी के सहयोग से सरकार भी गठन किया था और पहली बार मुख्यमंत्री के पद पर भी आसीन हुए थे। उनकी सफलता का लोहा तब कांग्रेस पार्टी ने भी माना था। हालांकि जब 1980 में इंदिरा गांधी सरकार वापस लौटी तो महाराष्ट्र में पवार सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। इसके बाद शरद पवार ने साल 1983 में एक नया बड़ा कदम उठाते हुए कांग्रेस पार्टी सोशलिस्ट का गठन किया। इस तरह से यह उनकी राजनीतिक जीवन का नया अध्याय बनकर उभरा, क्योंकि उसी साल हुए चुनाव में शरद पवार बारामती से चुनाव जीतकर पहली बार लोकसभा पहुंचे थे। हालांकि सफलता के आयाम तो भी बाकी थे। इस दौरान उनकी पार्टी इतनी लोकप्रिय हुई कि साल 1985 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इनकी पार्टी कांग्रेस सोशलिस्ट ने कुल 54 सीटों पर जीत के झंडे गाड़ दिए थे। हालांकि वो सरकार तो नहीं बना पाए थे, लेकिन पहले चुनाव में ऐसी सफलता के बाद वो वापस प्रदेश की राजनीति में लौट आए। लेकिन ट्विस्ट तो अभी बाकी था, क्योंकि कांग्रेस अपने पुराने सूरमा की सफलता देख चकित थी। इसी वजह से साल 1987 में राजीव गांधी ने पवार को वापस कांग्रेस में आने का निमंत्रण दिया, जिसे शरद पवार ने स्वीकार भी कर लिया और इस तरह से वे महाराष्ट्र के तत्कालीन सीएम रहे शंकरराव चौहान की जगह मुख्यमंत्री बना दिए गए। तीसरी बार वो साल 1990 में सीएम बना दिए गए थे। साल 1991 में जब राजीव गांधी की हत्या के बाद शरद पवार, नरसिम्हा राव और एनटी तिवारी के नाम की चर्चा प्रधानमंत्री पद के तौर पर होने लगी थी। हालांकि मौका नरसिम्हा राव को ही मिला और इस तरह से शरद पवार का सुनहरा खाव ही रह गया। इसके बाद वो वापिस महाराष्ट्र की राजनीति में व्यस्त हो गए थे, लेकिन अंदाज में बगावत रखने वाले शरद पवार ने कांग्रेस से मोहभंग दूसरी बार जब हुआ, जब साल 1998 में वो पीएन संगमा और तारिक अनवर की आवाज़ मिलाकर सोनिया गांधी के कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल खड़े करने लगे। मुद्दा बना था उनका विदेशी मूल का होना। लिहाजा कार्रवाई हुई और उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। उसके बाद सत्ता में आई उनकी एनसीपी यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जो आगे तक कांग्रेस की सहयोगी की भूमिका में ही रही।